सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द आर्की बैक्टीरियाज. ओके, सो आर्की बैक्टीरियाज क्या होते हैं? दे आर द एंशियंट बैक्टीरियाज. ये क्या है? एंशियंट बैक्टीरियाज हैं, यानी कि जो बहुत पहले पाए जाते थे. दे हैव एबिलिटी, ऑफ कोर्स यार, आर्की बैक्टीरिया आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द यू बैक्टीरियाज. सो दे हैव एबिलिटी टू सर्वाइव इन द एक्सट्रीम इन्वायरमेंट. पहले क्या था, अर्थ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इन्वायरमेंट था, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर क्या रहता था अर्थ पे, बहुत ज़्यादा हाई रहता था. तो उस टाइम पे इतने गर्म इन्वायरमेंट में, इतने एक्सट्रीमली हॉट इन्वायरमेंट में भी ये रह गए. तो देख लो इनमें कितनी पावर थी ना. सो दे वर एबल टू सर्वाइव इन द एक्सट्रीम इन्वायरमेंट. इतना हाई टेम्परेचर पे भी ये सर्वाइव कर जाते हैं, इंक्लूडिंग हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन होगी, या बहुत ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट हो गया, या बहुत ज़्यादा गर्म सराउंडिंग होगी, वहाँ पे भी ये सर्वाइव कर जाते हैं. सो दे कैन सर्वाइव एज हाई एज 190 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड कितने ज़्यादा 0.9 pH पे भी वो सर्वाइव कर सकते हैं. ओ माई गॉड, इट इज़ सो मच एसिडिक. मतलब अगर आप 7 को देखो, 7 न्यूट्रल होता है, 7 से हम 1 की तरफ आते हैं तो वो एसिडिक होता जाता है, और 1 तो कितना ज़्यादा एसिडिक होता है, और ये तो 0.9 pH पे सर्वाइव कर जाते हैं. कितने ग्रेट है ना ये. ओके, सो जो आर्किया है, आर्किया बैक्टीरिया है, इसकी जो डोमेन है, दैट इंक्लूड्स बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक स्पीशीज़. देखो, एरोबिक स्पीशीज़ मतलब जिनको जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, एनारोबिक मतलब जिनको जीने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए. अगर ऑक्सीजन होगी तो मर जाएंगे. They can be found living in common environments such as soil as well as in the extreme environment. वैसे तो जहाँ पे भी आपको एक्सट्रीम इन्वायरमेंट दिख जाए कि कौन से बैक्टीरियाज एक्सट्रीम इन्वायरमेंट पे रहते हैं, तो वो कौन से हैं? आर्की बैक्टीरियाज हैं. अब इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं. अब ये तो इनका अभी बस इंट्रोडक्शन था ना, अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले इनकी जो यूनिक सेल मेम्ब्रेन है, इनकी काफ़ी यूनिक सेल मेम्ब्रेन होती है. सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ ईथर लिंक्ड फॉस्फोलिपिड्स. ईथर लिंक्ड फॉस्फोलिपिड से मिलके बनी होती है. वाइल देर ऑल्सो use a sugar that is similar to but not same as the peptidoglycan sugar used in bacterial cell membrane. देखो, जो नॉर्मल सेल, बैक्टीरिया का जो सेल होता है, उसकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है. लेकिन आर्के बैक्टीरियाज की जो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, सो सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ ईथर लिंक्ड फॉस्फोलिपिड्स. नाउ दे आर हैविंग वेरी यूनिक जीन ट्रांसक्रिप्शन. जीन ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? इनका काफ़ी ज़्यादा यूनिक होता है. दे हैव सिंगल राउंड क्रोमोसोम लाइक बैक्टीरिया, बट देयर जीन ट्रांसक्रिप्शन इज सिमिलर टू दैट विच occurs in the nuclei of prokaryotic cells. That's so unique. मतलब बाकी बैक्टीरिया की तरह इनका जो जीन ट्रांसक्रिप्शन है वो वैसा नहीं है. दैट इज सिमिलर टू द यूकैरियोटिक सेल्स. Only archaebacteria are capable of methanogenesis. Methanogenesis का जो प्रोसेस है ना, वो सिर्फ कौन से बैक्टीरियाज कर सकते हैं? आर्केबैक्टीरियाज कर सकते हैं. एंड methanogenesis का मतलब है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ anaerobic respiration that produces methane. Methane producing cells are not found in other bacterias. तो जिससे क्या बनती है? मीथेन गैस बनती है. ऐसा हम भी नहीं कर सकते, ना अदर बैक्टीरियाज कर सकते हैं, बट सिर्फ कौन कर सकता है? आर्की बैक्टीरियाज कर सकते हैं. डिफरेंसेस इन राइबोसोमल आरएनए दैट सजेस्ट कि वो क्या है? डिफरेंटली डाइवर्ज हुए हैं. सो मतलब वो बाकी बैक्टीरिया से काफ़ी डिफरेंट है. दे आर ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव एनारोब्स. दे आर ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव एनारोब्स, दैट इज़ दे फ्लोरिश इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन नहीं भी होगी तो वो चल जाएगा, वो जी लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है. ऑक्सीजन है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो भी वो जी लेंगे. उनकी सेल वॉल काफ़ी ज़्यादा रिजिड होती है, विच प्रोवाइड्स देम अ शेप एंड जो उनकी बॉडी को सपोर्ट करती है. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम बर्स्टिंग अंडर
हाइपोटोनिक कंडीशन। जब हाइपोटोनिक कंडीशन होगी है तो सेल जो है वो बर्स्ट ना कर जाए। जब सेल हाइपोटोनिक में क्या होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अगर आप किसी सेल को डालते हो तो देखो, जस्ट अ मिनट, मान लो ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, आपने उसको एक ऐसे सोल्यूशन में डाला जिसके बाहर बहुत ज़्यादा पानी है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी है, तो ये पानी क्या करेगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा, मतलब सेल के अंदर एंटर करेगा, जिसकी वजह से यू विल सी कि ये जो सेल है वो फूलने लग जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा, एंड एक ऐसा टाइम आएगा कि ये फट जाएगा, ये सेल क्या हो जाएगा, फट जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। सो वही है कि जो रिजिड सेल वॉल होती है उनको बर्स्ट होने से बचाती है। नाउ द सेल वॉल इज़ कंपोज्ड ऑफ pseudomurine which prevent them from effects of lysosome. Lysosome वो एंजाइम होता है which is a suicidal one, ठीक है, तो वो एंजाइम जो कि इम्यून सिस्टम होस्ट का रिलीज़ करता है which dissolve the cell wall of the pathogenic bacteria। मान लो एक ह्यूमन की बॉडी में वो एंटर कर गया, तो जिस भी बंदे की बॉडी में वो एंटर कर रहा है ना, उसका इम्यून सिस्टम अगर अच्छा है तो वो एंजाइम बनाएगा लाइजोजाइम। लाइजोजाइम क्या करेगा, लाइजोजाइम उस बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ देगा, ठीक है, उस बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ देगा, बट इसकी जो सेल वॉल होती है ना वो टूट नहीं सकती, वो टूट ही नहीं पाएगी लाइजोजाइम से भी। देख लो कितना पावरफुल है। नाउ सो दीज बैक्टीरियाज डू नॉट पोजेस द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, नहीं होते हैं इनके पास, जैसे कि न्यूक्लियाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम एट्सेट्रा, ये इनके पास नहीं होते हैं, राइट। इट्स थिक साइटोप्लाज्म कंटेन्स ऑल द कंपाउंड्स रिक्वायर्ड फॉर न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म। दे कंटेन प्लाज्मिड्स जिनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है, जिनके अंदर भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। मान लो एक बैक्टीरिया, उसके पास पेनिसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, तो वो अगर आप उनको पेनिसिलिन मीडियम में ग्रो करोगे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आराम से ग्रो हो जाएंगे। रिप्रोडक्शन असेक्सुअल होती है बाय बाइनरी फिजन। नाउ 3 मेजर ग्रुप्स हैं आर्के बैक्टीरिया के ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मीथेनोजेंस। हेलोफाइल्स का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा सॉल्टी कंडीशंस में पाए जाते हैं, ये क्या होते हैं, सॉल्ट लविंग बैक्टीरियाज होते हैं। थर्मोएसिडोफाइल्स यानी कि जो बहुत उबलते हुए एनवायरनमेंट में, मतलब बहुत गर्म एनवायरनमेंट में जो पाए जाते हैं, दे लिव इन द बॉइलिंग वाटर, ठीक है। वॉल्केनोज, भाई वॉल्केनोज कितना भयानक टेम्परेचर होता है भाई वहाँ पे, मतलब कुछ ज़्यादा ही, इतने एक्सट्रीम एनवायरनमेंट पे भी वो सर्वाइव कर जाते हैं, हैट्स ऑफ टू देम। सो मीथेनोजेंस क्या होते हैं, वो बैक्टीरियाज जो कि रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स का मतलब होता है, देखो रूमिनेंट्स जैसे गाय है, काउ, रूमिनेंट्स मतलब जो घास वगैरह खाते हैं वो एनिमल्स, जैसे गाय है, बफलोज हैं, दीज आर द रूमिनेंट्स, ओके। सो बैक्टीरियाज विच आर प्रेजेंट इन द गट, उनकी गट में प्रेजेंट होते हैं, एंड वो क्या बनाते हैं, मीथेन बनाते हैं। दे प्रोड्यूसेस मीथेन फ्रॉम द डंग,